मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बात किया था क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। आज हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्लास 12 के पार्ट 1 का हम ठोस अवस्था देख रहे हैं। क्लास 12 के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में हम ठोस अवस्था का रिवीजन करा रहे हैं आपको। और इस रिवीजन सीरीज में आज हमारी गाड़ी कहाँ आके रुकी है? अक्रिस्टलीय ठोस या बेर हवादार ठोस या नॉन क्रिस्टलाइन ठोस या अमॉर्फस सॉलिड, इतने नामों से इसको जानते हैं। सारे नाम याद रखने जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे। अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस या बेर हवादार ठोस क्या होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अंदर पर्याप्त दूरी तक परमाणुओं का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता है। इनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, बल्कि एक सीमित क्षेत्र में ही व्यवस्थित होते हैं। यानी अगर आपको ज्योमेट्री मिलेगा भी, अंदर में कुछ अवयवी कण ज्योमेट्रिकल शेप में दिखेंगे भी, तो पूरे लॉन्ग रेंज में नहीं दिखेंगे, कुछ ही दूर तक रहेंगे सीमित क्षेत्र में, फिर वो ज्योमेट्रिकल शेप टूट जाएगा। इस कारण इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इन्हें ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों में आप पाएंगे, जैसे इसको देखिए, यहाँ आपको एक षटकोण बनता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि ये पैटर्न एक पैटर्न बना ज्यामिति। अब ये पैटर्न हर जगह आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ दिखा, अब कहीं और देखने जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अवयवी कण किस तरह से जो है पैक्ड है, इसके अवयवी कण किस तरह से संकुलित है। कोई आपको निश्चित पैटर्न दिखेगा ही नहीं। तो इसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या आयन जैसे तैसे व्यवस्थित हो, अंदर में आपको कोई निश्चित ज्यामितीय पैटर्न नहीं दिखे, कोई निश्चित ओरिएंटेशन नहीं दिखाई दे, तो इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक। जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोसों की विशेषता की अगर बात करें तो पहला, इनका अनियमित आकार का होना है। इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, जैसे तैसे। जैसे ईंट को देख लिए, ईंट भले ही बाहर से दिखने में चौकोर लगता जाएगा, ईंट को जब तोड़िएगा, अंदर जब झांकिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह का ठोस है। प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, रबर की बात कर लेते हैं, जैसे तैसे उसके परमाणु, उसके अणु, उसके आयन जो है व्यवस्थित रहते हैं। अब आते हैं अनिश्चित गलनांक की। अगर हम बात करते हैं, इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। ये गर्म करने पर क्रमशः पहले नरम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी श्यानता इतनी कम हो जाती है कि वे चल्य बनकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक को गर्म कीजिएगा तो पहले तो वो नरम हो जाएगा, लड़ पुआर हो जाएगा, और ज्यादा गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे वो लिक्विड जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। वो ज्यादा गर्म कीजिएगा तो प्लास्टिक गल भी जाएगा, गल के बहना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये अनिश्चित गलनांक के होते हैं। पता नहीं चलता कि कितना डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलेगा, ठीक है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, फिक्स है कि इतना डिग्री सेल्सियस पे ये ठोस से द्रव बनेगा, ये फिक्स होता है। यहाँ वो चीज फिक्स नहीं है। दैसिकता की अगर हम बात करें तो ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति का मतलब किसी अक्रिस्टलीय ठोस को लिए और उसके किसी एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप अध्ययन कीजिएगा, घनत्व का, है ना, उसके अंदर के घनत्व का, चालकता का, अपवर्तनांक का, जब आप इसके अंदर जब अध्ययन कीजिएगा भौतिक गुणों का, तो आपको हर डायरेक्शन से सेम वैल्यू मिलेगा। इसलिए इनको समदैशिक भी कहा जाता है। कि इनको अक्रिस्टलीय ठोस या बेर हवादार ठोस को। प्रकृति की बात करें तो इन्हें आभासी ठोस या अतिशीततित द्रव भी कहा जाता है। आभासी यानी ये नकली ठोस होते हैं और ये अतिशीततित द्रव भी होते हैं। जैसे कांच की अगर बात करें, कांच को अगर आप गर्म कीजिएगा तो पिघल के लिक्विड बन जाएगा, और फिर ठंडा कीजिएगा, अतिशीततित कीजिएगा तो फिर वो जम के जो है ठोस बन जाएगा। यानी कांच वगैरह ये सब जो आप देख रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह, वो दिखने में तो ठोस अभी लग रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वो ठोस जैसा गुण धीरे धीरे खोने लगते हैं। इसलिए इनको अतिशीततित द्रव भी कहा जाता है। इनका शीतलन वक्र अगर देखा, इनको अगर गर्म करके ठंडा करेंगे तो ये बड़ी तेजी से ठंडा होते हैं। और इनके ताप और समय के बीच का जब ग्राफ खींचिएगा ठंडा होते समय, तो एक स्मूथ ग्राफ आएगा, एकदम सीधा ग्राफ आएगा, वो सतत होगा, यानी कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, टूटा फूटा ग्राफ नहीं आएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, इसका ग्राफ सीधा आएगा। ये बात ध्यान रखना है। आगे आते हैं। ये तेज धार वाले औजारों से काटने पर ये खुरदरी सतहों के रूप में टूटते हैं। जैसे आप किसी मिट्टी के ढेले को या किसी पत्थर के टुकड़े को या कोयले को, रबर को, कोयला भी जो होता है उसको जब आप तोड़िएगा, रबर को, प्लास्टिक को जब तोड़िएगा, काटिएगा, तो आप देखिएगा कि जब वो चटकेगा
तो उसका जो सतह, जैसे ईंटा को ही तोड़िएगा, तो जैसे ईंटा को तोड़िएगा तो एकदम सपाट प्लेन आपको नहीं मिलेगा, खुरदरी सतहों के रूप में वो टूटेगा। ये बात ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 नंबर के, ए भी आई है, इसलिए इसको देखना है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है? पहला अंतर है आकार में। क्या है? इनका एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होता है। अभिलाक्षणिक कहने का मतलब हम छोटे से क्रिस्टल से बता सकते हैं कि बड़ा क्रिस्टल का आकार कैसा होगा। अगर छोटा क्रिस्टल घनाकार है तो उससे बनने वाले बड़े क्रिस्टल भी घनाकार होंगे, लेकिन ये चीज यहाँ आप नहीं बता सकते, इनका आकार अनियमित होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें एक निश्चित क्रम में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, अर्थात एक दीर्घ परासी ज्यामितीय व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे ग्रेफाइट के अंदर आपको षटकोण के रूप में कार्बन के बहुत सारे परमाणु दिखेंगे, एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न दिखेगा इसके अंदर। लेकिन अभी इनमें अगर हम बात करें तो इनमें निश्चित क्रमिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है, परंतु एक सीमित क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं। आपको एक ज्यामितीय आकृति मिलेगी लेकिन एक सीमित क्षेत्र में मिलेगी, लॉन्ग रेंज में नहीं मिलेगी, अर्थात केवल लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। लघु परासी, परासी का मतलब रेंज होता है। इसमें क्या है, क्रिस्टलीय में लॉन्ग रेंज में आपको वही पैटर्न दिखेगा क्रिस्टल के अंदर, इनमें वो लॉन्ग रेंज में नहीं दिखेगा, कुछ देर के लिए दिखेगा, अगली बार पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या है, गलनांक की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तीक्ष्ण एवं निश्चित होता है, एकदम शार्प होता है कि इतना डिग्री सेल्सियस पे ही ये गलेगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब हम इनको गर्म करते हैं तो पहले ये नरम होने लगते हैं और फिर उसके बाद ये पिघलते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। दैशिकता की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति की अगर बात करें तो ये वास्तविक ठोस होते हैं, असली ठोस यही होते हैं, पूरी तरह ठोस के तरह व्यवहार करते हैं। ये आभासी या अतिशीतलित द्रव होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं, लगते ठोस जैसे हैं लेकिन इनके अंदर की संरचना ठोस जैसी पूरी तरह नहीं होती है। ये अति शीतलित द्रव होते हैं। जैसे किसी द्रव को, जैसे पानी को जमा के बर्फ बना दिया जाए तो ठोस बन जाएगा थोड़ा देर के लिए, जैसे गर्म होगा तो फिर गल के पानी हो जाएगा। उसी तरह से कुछ ये जो पदार्थ है जैसे प्लास्टिक वगैरह, अभी धरती पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, धरती का औसत तापमान मान लेते हैं, तो उस समय ये प्लास्टिक ठोस की तरह व्यवहार करेंगे, मोमबत्ती ठोस की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखिएगा मोम हो, प्लास्टिक हो, ये सब नरम होने लगते हैं और पिघलने लगते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।